हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको पुरानी हवेली कहानी का पार्ट 3 सुनाने जा रहा हूँ। उसके हाथ किसी फुटबॉल जैसी चीज़ पर पड़ गए। उसे टटोलकर देखा तो पाया कि वह किसी तरल पदार्थ में भीगी हुई है। तभी उसका हाथ उसके बालों पर पड़ा तो उसकी चीख निकल पड़ी। वह वस्तु फुटबॉल नहीं, शंभू का सर था। उसके बाल छोटे थे। वह भागता हुआ रमेश के साथ उसी कमरे में पहुंच गया जहां उसने देखा कि स्टेलिना बेहोश हो चुकी थी। गिरीश भी घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। रमेश ने सब बच्चों को संभाल लिया। अब कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे, शंभू और रूबी की तरह। रूबी, मेरी बेटी। सूर्य की किरणों की लालिमा चारों तरफ फैल चुकी थी। मौसम रोजाना की तरह खुशनुमा था, मगर गिरीश की फैमिली के लिए काफ़ी बुरा और दहशत भरा हुआ था। सभी कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मेन हॉल में फर्श पर खून बिखरा पड़ा है, जो शंभू का था। सब डरते हुए बाहर पहुंचे तो देखा कि शंभू के शरीर को बेरहमी से क्षतविहित किया गया है। ये सब देखकर स्टेलिना और पीयूष को उल्टियाँ होने लगी। सब कई प्रयास से हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे, मगर सबकी हालत गंभीर होती जा रही थी। सभी पागलों की तरह रूबी को ढूंढ रहे थे। गिरीश को कुछ याद आया और वह दौड़ता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और उसने वहां देखा कि रूबी बेहोश हालत में पड़ी हुई है। गिरीश ने दौड़कर उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। रूबी भी होश आने पर अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। सभी वहां पहुंच गए और रूबी को सही हालत में देखकर खुश हुए। गिरीश रूबी को उठाकर जैसे ही हवेली की ओर मुड़ा तो उसे रमेश की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने मुड़कर देखा तो पाया कि रमेश बरगद पर लटका हुआ है। उसके गले में बरगद की जड़ों से फांसी लगी हुई है और वह छटपटा रहा था। गिरीश दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे जरूरी छुटाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही गिरीश की निगाह बरगद के पेड़ के ऊपर गई तो चीख कर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि ऊपर वही खौफनाक चेहरे वाली चुड़ैल बैठी मुस्कुरा रही थी। इधर रमेश जिंदगी की लड़ाई मौत से हार गया था। उसकी सारी हलचलें बंद हो चुकी थी। वो अंतिम सांस ले चुका था। गिरीश खड़ा होकर सबको साथ लेकर हवेली की तरफ दौड़ा। गिरीश ने सबको कार में बैठा दिया। तुम लोग यहीं पर बैठना, ओके, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी अंदर आ जाइए, मैं आपको अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। पापा प्लीज़ मत जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, ओके। पहले मेरी बात सुनो, कार को अंदर से लॉक कर लो। जब तक मैं ना कहूँ तब तक कार से बाहर मत निकलना, ओके। गिरीश हवेली के सामने वाले रास्ते पर दौड़ता हुआ चला गया। स्टेलिना और बच्चे बेहद डरे और सहमे हुए कार में बैठे हुए थे। कार में शिवजी की मूर्ति थी, जिससे चुड़ैल का उसमें प्रवेश कर पाना मुश्किल था। कुछ मिनटों के बाद जोर की और कुछ देर बाद रुक गई। धूल की वजह से कार में से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हवा धीमी हुई तो कार के विंडो गिलास पर स्क्रैच के निशान थे, जैसे किसी नुकीली चीज़ से खरोंचे गए हों। उस निशानों में खून भी लगा हुआ था, जिससे जाहिर होता था कि
चुड़ैल उनके पास में ही है। तभी कार की छत से किसी के रेंगने की आवाज़ आई और देखते ही देखते सामने से वही भयानक चेहरे वाली औरत का चेहरा दिखा, जिससे कार का आगे वाला गिलास खून से लाल हो गया। ये सब देखकर सभी चीख गए और एक दूसरे से चिपककर बैठकर रोने लगे। फिर सब शांत हो गया। सबने देखा गिरीश एक तांत्रिक के साथ चला आ रहा है। गिरीश सभी को अपने साथ लेकर हवेली की बैठक में पहुंच गया। ये बहुत ही खतरनाक आत्मा है। ये कई वर्षों से बंधक होने और अपना बदला न लेने के कारण बहुत गुस्से में है और इसका गुस्सा इसको ज़्यादा ताकतवर बनाता है। इसे आज़ाद करना तुम लोगों की मूर्खता थी, तो कुछ कीजिए ना स्वामी, गिरीश ने कहा। कर ही तो रहा हूँ। ये आत्मा कितनी भी खतरनाक हो, उसे मैं पहले की ही तरह बंधक बना लूँगा। आहा बाबा, ये आत्मा कौन है और हमसे क्यों बदला लेना चाहती है? गिरीश, ये कौन है? स्वामी जी, ये मेरी धर्मपत्नी है। आप क्रिया प्रारंभ कीजिए, इन्हें मैं समझा देता हूँ। गिरीश स्टेलिना को एक साइड ले जाकर समझाने लगा। गिरीश, हाँ स्वामी जी, ये लो रक्षा सूत्र, इसे सबकी कलाई पर बांध दो, जिससे वह नापाक रूह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, स्वामी जी ने कहा। जी स्वामी जी, गिरीश ने कहा। गिरीश ने सबके वह धागा बांध दिया। उसने देखा कि रूह वहाँ नहीं है। वह उसे ढूंढने के लिए द्वार पर गया और स्टेलिना ने गिरीश का हाथ पकड़कर कहा, मैंने पूछा ना कि ये औरत कौन है और हम सब से किस बात का बदला ले रही है। जल्दी बताओ, मुझे सच जानना है, स्टेलिना ने कहा। ओके सुनो, ये मेरी पहली पत्नी सीमा है। वाइट। हाँ, आगे सुनो। इसके लड़का नहीं हुआ था। इसने काले जादू का सहारा लिया और इसकी नीचता यही नहीं रुकी। इसने लड़के के लिए मेरी बेटी प्रिया और मेरे पेरेंट्स को भी बलि चढ़ा दिया। इसलिए गांव वालों ने इस डायन को मार डाला। ओ माय गॉड, स्टेलिना ने कहा। मरने के बाद भी जिस तरह से वो सभी को मार रही है, उस तरह से मारने लगी तो इन्हीं स्वामी जी ने इसे बरगद के पेड़ पर बांध दिया। अब क्या होगा गिरीश? चिंता की कोई बात नहीं, अब स्वामी जी सब संभाल लेंगे। गिरीश, हाँ स्वामी जी, जल्दी से मेरे पास आओ। क्यों, क्या हुआ स्वामी जी? गिरीश दौड़ते हुए तांत्रिक के पास जाकर पूछने लगा। ये देखो, नींबू का रंग लाल पड़ गया है। इसका मतलब यह है कि आत्मा यहीं कहीं पास में ही है। सबको बुला लो, साथ में ही रहना। वो आत्मा ताकत के साथ चतुर भी है। स्टेलिना, सब हैं पर रूबी कहाँ है? पता नहीं, अभी तो साथ में ही थी। ओ माय गॉड, रूबी! गिरीश ने चिल्लाकर रूबी को आवाज़ दी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सारे हॉल में धूल छा गई। पापा, हूँ हूँ हूँ। सामने से रूबी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सबने देखा तो सामने रूबी अपनी आंखों को मलते हुए आ रही है। बेटा, कहाँ थी, क्या हुआ? जल्दी मेरे पास आओ, गिरीश ने कहा। रूबी दौड़कर तांत्रिक के पास पहुंचकर उससे लिपटकर रोने लगी। बाबा, मुझे बचा लो, वो सबको मार डालेगी। डरो मत बेटा, कुछ भी नहीं होगा, अब मैं आ गया हूँ ना, तांत्रिक ने रूबी को समझाते हुए कहा। तू भी मरेगा कमीने,
उस दिन तूने मुझे बंधक बना लिया था, अब नहीं, जा मर तू। रूबी की आवाज़ में उस चुड़ैल की आवाज़ थी। तांत्रिक कुछ कर पाता तब तक रूबी ने पास में पड़े चाकू से हमला कर दिया, तांत्रिक की पीठ के आर पार कर दिया। हमले से तांत्रिक छटपटाने लगा। रूबी तांत्रिक के सीने पर सवार होकर चाकू उसके गले पर रखते हुए कहने लगी, निगाह हटी तो समझ दुर्घटना घटी। हा 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 हा, और हंसने लगी। ये क्या किया तुमने रूबी? गिरीश ने रूबी को पकड़कर कहा। मैं रूबी नहीं, तेरी मौत सीमा हूँ। याद कर उस दिन कैसे मैंने तुझसे अपनी और अपनी बेटी की जान भी भीख मांगी थी। ले अब तू भी मर। हा। रूबी के शरीर में समाई सीमा की आत्मा गिरीश की कलाई में बंधा धागा देखकर चली गई। रूबी बेहोश होकर गिरीश की गोद में गिर पड़ी। गिरीश रूबी को गले से लगाकर रोने लगा। सभी लोग कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। सब लोग एक समूह में बैठ गए और ईश्वर को मानने लगे कि इस आपस से छुटकारा मिल जाए। गिरीश अभी तक रूबी को गले लगाकर रोए जा रहा था। रूबी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी। उसने हल्की मुस्कान से चाकू फिर से उठा लिया और गिरीश की उस कलाई पर हमला कर दिया जिस पर वह बंधा हुआ था। धागा कटकर अलग हो गया। गिरीश दर्द से तिलमिला उठा। उसने देखा कि सामने रूबी अपने हाथ में चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ने लगी। स्टेलिना ने भागकर रूबी को पकड़ लिया। उसकी कलाई में बंधे धागे के स्पर्श से सीमा की आत्मा भाग गई और रूबी बेहोश होकर स्टेलिना की बाहों में गिर पड़ी। अब आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, पुरानी हवेली पार्ट 4 में दिखाई जाएगी। धन्यवाद।